हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दिशुमन। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं हूं योगा एक्सप्रेस में ऑन बोर्ड और ये है पार्ट 2 ऑफ देवबंद रेलवे स्टेशन अपडेट। इसमें बताऊंगा आपको ट्रैक्स और स्टेशन के सिग्नल वगैरह सबका अपडेट बताऊंगा, सिवाय प्लेटफॉर्म एंड बिल्डिंग के, जो कि मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ। और इस सीन से आगे चलते हैं, क्योंकि ये सीन मैं लास्ट में बताऊँ कि इस सीन को क्या मतलब था यहाँ पर। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। और ये जो आपने इंटरलॉक का देखा है, ये अभी हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं, ये जो मेन लाइन है, ये भी अभी जब इंटरलॉक के बाद हुआ, जो मेगा ब्लॉक है उसके बाद। अब जिस प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं वो था पहले मेन लाइन, जो कि मुजफ्फरनगर से आने वाली ट्रेनों के लिए था। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब जैसा आप देख रहे हैं कि हम मेन लाइन से लूप लाइन पे जा रहे हैं, तो ये जो मेन लाइन थी देवबंद स्टेशन पे, ये पहले सहारनपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों के लिए थी। अब यहाँ पे ये क्यों थी, ये लास्ट में बताऊँ। कि दोनों साइड में जो कर्व थे, इस साइड मुजफ्फरनगर से जाने वाले और सहारनपुर की जाने वाले डायरेक्शन में भी, उन दोनों कर्व को हटाकर सीधी लाइन निकाली गई है। इन लाइनों का सीक्वेंस बदला, यानी कि जिस लाइन पे अब हम वो लूप लाइन पे जा रहे हैं वो पहले मेन लाइन थी, तो वो लूप लाइन बन गई है। और जिस मेन लाइन से अभी हम मोड़ रहे हैं, ये पहले सहारनपुर से आने वाली ट्रेनों के लिए थी, ये अब मुजफ्फरनगर से आने वाली ट्रेनों के लिए हो गई है। और जो राइट में आप देख रहे हैं वो है सहारनपुर से आने वाली ट्रेनों के लिए मेन लाइन, जो कि पहले थी लूप लाइन सहारनपुर से आने वाली ट्रेनों के लिए। और जो लास्ट में आप लाइन देख रहे हैं, ये है देवबंद रुड़की की लूप लाइन, और मेन लाइन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये देवबंद रुड़की की मेन लाइन बनेगी। ये है देवबंद रेलवे स्टेशन, जो कि मैं आप दिखा रहा हूँ। अब ये जो फर्स्ट आप प्लेटफॉर्म की साइड में लाइन देख रहे हैं, ये मेन लाइन भी है और लूप लाइन भी इसको कह सकते हैं, मेन लाइन भी है ये। अब हमें सहारनपुर की डायरेक्शन में जो आप देख रहे हैं, तो मेरे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये है सहारनपुर से आने वाले के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ से योगा एक्सप्रेस का डिपार्चर। ये थी जो मेन लाइन थी पहले, भी लूप लाइन हो गई है। और ये जो राइट में जो लाइन है, ये मेन लाइन है। तो इस पे योगा एक्सप्रेस को आप देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो रही है मेन लूप लाइन से मेन लाइन की ओर। तो ऐसे था इसमें। अब ये जो सीक्वेंस है, ये सिर्फ यहीं पे बदला है स्टेशन के अंडर में, यानी कि आउटर सिग्नल के अंदर 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 ही। बाकी जो लाइन थी वो सीधी ही निकाली है, यानी कि जो पहले लाइन थी वहीं से जाके ये लाइन मिली है। अभी मेरे सामने जो आप सिग्नल देख रहे हैं, ये है ट्रैक स्विचिंग के लिए। एक सामने जो है वो राइट साइड में ट्रैक, और ये जो है, ये जो सामने दिख रहे हैं, ये है लेफ्ट साइड की ट्रैक, यानी कि सहारनपुर जाने वाली मेन लाइन के लिए। सो अभी आगे चलता हूँ, शताब्दी की दिखाता हूँ, जो अब मेन लाइन से आएगी, यानी कि जो देवबंद स्टेशन के पहले मेन लाइन से जाती, बीच के ट्रैक से जाती थी सहारनपुर से आने वाली लाइन, अब वो हो गई है मुजफ्फरनगर से आने वाली लाइन के लिए। ये मैं आपको दिखाऊंगा जब अभी शताब्दी आएगी। शताब्दी निकलेगी यहाँ से आराम स्लोली, क्योंकि ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन है टेम्प्रेरी अभी, क्योंकि ट्रैक नए नए डले हैं, इंटरलॉक हुआ है, उस पर भी अभी भी काम चल रहा है, तो इसलिए स्लोली शताब्दी निकलेगी यहाँ से। एंड वीडियो फुल होगी वो बाद में डालूंगा। यहाँ से आपको कुछ शॉर्ट शताब्दी के दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने से आ रही है शताब्दी। अब इसके साइड में, यानी कि लेफ़्ट साइड में शताब्दी के जो ट्रैक है, वो सहारनपुर से आने वाली ट्रेनों के लिए मेन ट्रैक हो गया है। अब शताब्दी जो जा रही है, ये जा रही है मेन लाइन से, आगे जाके ओवरटेक करेगी। तो हम चलते हैं वापस प्लेटफॉर्म साइड में, और दिखाता हूँ आपको प्लेटफॉर्म से नज़ारा कि किस तरीके से ट्रैक्स हो रखे हैं, ये किस तरीके से ट्रैक्स का काम चल रहा है। ये जो ट्रैक है, ये देवबंद रोड की लाइन के लिए ट्रैक है, मेन होगा। और राइट साइड में सहारनपुर से आने वाली ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर अभी हम खड़े हैं। जो फ्यूचर में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 होगा। ये जो राइट साइड लेफ्ट में ट्रैक है, ये लूप लाइन हो गया है, जो कि पहले था मुजफ्फरनगर से आने वाली ट्रेनों के लिए मेन लाइन। इसके लेफ्ट में फिर आप एक और ट्रैक देखें, जो मुजफ्फरनगर से आने वाली ट्रेनों के लिए मेन लाइन है। ये था पहले सहारनपुर से आने वाली ट्रेनों के लिए मेन लाइन। अब ये हुआ क्यों है, क्योंकि दोनों साइड से जो कर्व है वो ख़त्म हो गया। आगे जाके ये ट्रैक्स वहीं मिलेंगे जहाँ ये पहले मिलते थे, लेकिन स्टेशन से जब ये निकलते तो अलग अलग ट्रैक से निकलते। जैसे कि मुजफ्फरनगर से आने वाली ट्रेन जो होती वो यहाँ से निकलती लेफ्ट साइड से, और सहारनपुर से आने वाली निकलती थी इसके लेफ्ट साइड से। अब इन ट्रैक्स को क्या किया है, जो मेन लाइन का ट्रैक है बीच वाली का, उसको भी सीधा कर दिया है। और जो इसके जो कॉर्नर वाली प्लेटफॉर्म साइड है, थर्ड ट्रैक है, उसको भी सीधा कर दिया है। तो अब ये सीधे सीधे जाके एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, यानी कि जो कर्व था वो ख़त्म हो गया है। अब इनको ट्रैक्स को सीधा निकाला है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन उन्होंने बदल दी है, यानी कि मेन लाइन का जो पहले सिस्टम था वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। और जो इसकी साइड में जो नया ट्रैक बन रहा है 2 प्लेटफॉर्म के बीच में, उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम चल रहे हैं मुजफ्फरनगर की डायरेक्शन है ये, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो दोनों ट्रैक है, जो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 हैं, वो फ्यूचर में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 बनेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 में अभी दिखाता हूँ, जो अभी के लिए है। इस पर मशीन खड़ी है, ट्रैकलिंग मशीन, और जो ट्रैकलिंग मशीन जो वर्कर स्टाफ्स के लिए कोच होते हैं वो इस पर खड़ी हैं। ये पहले भी यूज़ में नहीं होती थी, और अभी भी पता नहीं यूज़ में नहीं होगी या नहीं होगी इन फ्यूचर, आई डोंट नो, क्योंकि पहले भी ऐसे ही पड़ा था ट्रैक, पहले भी अनयूजेबल था, और अब भी इस पर मशीनें खड़ी हैं, तो पता नहीं कब यूज़ में आएगा।
अब ये दोनों ट्रैक दोनों साइड की ट्रेनों के लिए यूजेबल होंगे, क्योंकि इसमें दोनों साइड की डायरेक्शन में जो है सिग्नल लग चुके हैं। अब सहारनपुर जाने वाली जो डायरेक्शन है, ये जो सहारनपुर जाने वाली डायरेक्शन है, इसमें दोनों साइड के सिग्नल पे, यानी कि जो अभी 3 और 2 ट्रैक है नंबर, उस पर जंक्शन इंडिकेटर लगे हैं। और वो जंक्शन इंडिकेटर लगे हैं एक लूप लाइन से स्विच करने के लिए और देवबंद रोड की लाइन पर स्विच करने के लिए। मुजफ्फरनगर वाली डायरेक्शन में ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि एक सीधी लाइन है, एक ही ट्रैक पर हमें जाना है, तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ सिग्नल लगे हैं। एक मेन लाइन का सिग्नल और एक होगा लूप लाइन का सिग्नल। दूसरी ट्रैक नंबर ट्रैक पर भी लूप लाइन का सिग्नल होगा। यहाँ पे जैसे आप सामने देख रहे हैं, तो ये ट्रैक लिंक मशीन खड़ी है यहाँ पर 2। अब चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा नज़ारा और। पर अभी शायद टाइम लग जाएगा और नौचंदी भी लेट है। अब मैं आपको सिग्नल दिखाऊंगा, जंक्शन सिग्नल। रेलवे का चाहे तो इसको भी प्लेटफॉर्म बना देगा, डिफरेंस। ये देखिए, इस ट्रैक पे सामने एक मशीन खड़ी है। सी फ्रैंकली मुझे इस मशीन के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में। और 2 कोचेस भी हैं, एक जो इलेक्ट्रिक लाइन चेक करता है, वो लोको मशीन भी है। वन मोर थिंग, यहाँ पे एक फुटओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जिसके गर्डर रखे जा चुके हैं। अब बस सिर्फ शेड बनाना बाकी है, और आई थिंक जो बेस है वो भी। तो ये है, और ये सामने देख रहा हूँ, आई थिंक ये ट्रैक लिंक मशीन ही है। यस, और ये इसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर ERU, जो कि इलेक्ट्रिक जो लाइन से OHV वायर्स को चेक करती है कि इसमें करंट वगैरह सही आ रहा है या नहीं। और ये सामने कोचेज हैं, 2 ICF है क्या इसमें, मोबाइल वर्कशॉप कम कैंपिंग कोच फॉर ट्रैक मशीन स्टाफ। ओके, ये ट्रैक मशीन स्टाफ के लिए। तो 2 ट्रैक लिंक मशीन है यहाँ पे, कैंप कोच फॉर ट्रैक मशीन स्टाफ। यस, तो दोनों मशीनें जो हैं ट्रैक के लिए खड़ी हैं यहाँ पे। ऊपर बाद में चलेंगे, पहले सामने चलते हैं। शायद ट्रेन आ रही है जो प्लेटफॉर्म से स्किप होगी। सहारनपुर की तरफ से ट्रेन आ रही है, तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन के साथ में यहाँ से निकलेंगे। छोटी ट्रेन है, उत्कल से पहले काफ़ी ट्रैक निकाल लिया, उत्कल लेट है, टाइम तक मुजफ्फरनगर होती है। तो अब देखें, जो पहले कभी ट्रेन सहारनपुर से आने वाली मेन लाइन पे बीच के लाइन से निकलती थी, अब वो प्लेटफॉर्म से निकलेंगी। आप कह सकते हैं कि अपोजिट काम हो गया। पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी, बोलेंगे तो पता लगेगा। अब आपने अगर एक बार नोटिस किया कि जो मुजफ्फरनगर वाली साइड है उसमें सिंगल ही है, यानी कि कोई जंक्शन इंडिकेटर नहीं है, और जो सहारनपुर जाने वाली साइड है जिस स्टेशन में हम जा रहे हैं, उस पर दोनों साइड के सिग्नल पे, मेन लाइन पे भी सब सिग्नल पे जंक्शन इंडिकेटर लगे हैं। तो ये उसी को ही डिनोट करने के लिए है। एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, चलते हैं वहीं पे दिखाता हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी जो मैं करंटली बात करूँगा प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 सामने है, जो मेन लाइन है सहारनपुर से आने वाली ट्रेनों के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो ये होगा, अभी करंट फेज़ की बात कर रहा हूँ, आगे जाके ये चेंज हो जाएंगे। ये 2 है, और जो वो सामने है वो 3 है फ़िलहाल, जो कंडीशन में है वर्किंग। लेकिन इनमें भी अभी सिर्फ ये और सामने मेन वाला
जो सहारनपुर से आने वाली है वही चल रहे हैं, क्योंकि तीसरे प्लेटफॉर्म पे अगर बात करूँ तो उस पर मशीन खड़ी है, ट्रैक लिंक मशीन और कोच, तो उसको तो अभी वर्किंग में मान नहीं सकते हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं 4 सिग्नल हैं हमारे सामने, 2 पे यहाँ पे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 ट्रैक पे, और 2 हैं सामने जो कि मुजफ्फरनगर से मेन लाइन पे, और जो अभी लूप लाइन नहीं बनी है देवबंद रुड़की वाली उस पे है। तो एक पे सिंगल है और एक पे डबल, 2 पे डबल हैं, 2 पे सिंगल हैं, और 2 सिंगल हैं उन पे भी अलग अलग कंडीशन में हैं। तो इसका मैं बता दूं आपको एज़ पर माई नॉलेज कि ये जो ट्रैक हैं वो 2 रूट्स को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि लूप लाइन पे ये ट्रैक है इसलिए 2 रूट को ही डिनोट कर रहे हैं, 2 रूट को, जो कि यहाँ से जाएगा एक मेन लाइन यानी कि सहारनपुर लाइन पे, और दूसरा जो जाएगा वो देवबंद रुड़की रेल लाइन पे है, इसलिए ये 2 जंक्शन इंडिकेटर लगे हैं। अब आप सामने देख रहे हैं एक लगा हुआ है, एक मेरे फर्स्ट लेफ्ट में राइट में और एक सेकंड राइट में, उन पे अपोजिट कंडीशन में। अब एज़ पर माई नॉलेज कि ये जो मेन लाइन पे है सहारनपुर वाली, जो सहारनपुर की ओर जाने वाली है, उस पे लगा है इसलिए क्योंकि राइट साइड में पड़ेगा हमारा देवबंद रुड़की रेल ट्रैक, और जो हमारा सामने वाला जो है वो देवबंद रुड़की रेल लाइन जो देवबंद स्टेशन पे है बनेगा, लूप लाइन भी और मेन लाइन भी हो सकता है आई थिंक, वो कंसिडर कर रहा है लेफ़्ट साइड में, जिसका मतलब होगा कि यहाँ से ट्रेन लेफ़्ट साइड में जाएगी यानी कि सहारनपुर वाले ट्रैक पे। तो अगर मेरी नॉलेज सही है तो प्लीज़ बताइएगा, अगर कुछ गलत है तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा। एज़ पर माई नॉलेज मैं ये बता रहा हूँ, ये देखिए, तो यही मैं बता रहा हूँ आपको। अभी क्योंकि ट्रैक चेंज यहाँ से करेंगे, आप देख रहे हैं आगे जाके इंटरलॉकिंग जो हुआ है वो ट्रैक चेंज करेंगे, जो सहारनपुर वाली जो मेन लाइन है अगर देवबंद पे जाना है या फिर दूसरे सेकंड पे आना है। अब यहाँ पे भी 2 सिग्नल हैं, येलो और ये रेड, और यहाँ पे 3 येलो, ग्रीन और रेड। फुट ओवर ब्रिज जो कि सब प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करेगा इनसाइड और आउटसाइड के लिए। पिलर्स तो रख दिए हैं, बस अभी बेस और शेडिंग और कवर करना बाकी है। फुट ओवर ब्रिज पे टॉप व्यू दिखाता हूँ आपको ब्रिज से इसका। डिस्प्ले करते हैं यहाँ से, देखिए अगर वर्किंग की बात करूँ यार, तो अगर वर्किंग की मैं बात करूँ तो जो सामने आप देख रहे हैं जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हैं, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 अभी के लिए। जो मेन लाइन है, जो बीच की लाइन है, ये है मेन लाइन ट्रेनों के पासिंग के लिए, जो मुजफ्फरनगर से आ रही है ट्रेन। पहले ये ट्रेन सहारनपुर से आती थी वाली लाइनों के लिए होती थी मेन लाइन, और अब मुजफ्फरनगर से आने वाली ट्रेनों के लिए। तीसरा जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये है लूप लाइन, जो कि पहले मेन लाइन था मुजफ्फरनगर से आने वाली ट्रेनों के लिए। अब ये ट्रैक और ये ट्रैक दोनों साइड की ट्रेनों के लिए खोल दिए गए हैं, क्योंकि दोनों साइड सिग्नल है, एक साइड जंक्शन सिग्नल और एक साइड सिंगल सिग्नल, यानी कि जंक्शन सिग्नल सहारनपुर के लिए और सिंगल सिग्नल मुजफ्फरनगर के लिए। अब ये भी वर्किंग में नहीं है फ़िलहाल, यहाँ पे मशीन खड़ी कर रखी है, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, पता नहीं कब करेंगे इसको। तो सामने देख रखे हैं कि 2 नंबर हाँ लिखिए कि 2 नंबर ये है, वो फर्स्ट नंबर है, ये 3rd नंबर होगा। और अगर जब वो तो अभी हमें ओखा एक्सप्रेस में और जा रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। यहाँ पे दिखाऊंगा कि कहाँ पे कर्व था जहाँ पे फ्रीज़ होगी स्क्रीन, और आगे जाके योगा एक्सप्रेस में जब मैं दूसरी डायरेक्शन में आऊँगा वहाँ पे भी जब वो दोनों स्क्रीन फ्रीज़ हो जाएंगी तो वहीं पे एक कर्व था जो ये जिनको सीधा किया गया, और अब ये सीधे ट्रैक्स निकाले गए हैं। सो यहाँ पे कर्व था जिसको सीधा किया गया और ये दूसरी वाली लाइन से मिला दिया गया है। और योगा एक्सप्रेस में जैसे हम चल रहे हैं तो फाटक अभी आएगा, जिसमें अभी मैंने ओखा एक्सप्रेस में आपको दिखाया, तो वहाँ पे कर्व आएगा जो कि लेफ़्ट वाली से मिल जाता है, ट्रैक से मिल जाता है, राइट वाले ट्रैक से मिल जाता है सॉरी। तो इन दोनों को ही सीधा किया गया है, यानी कि ये मिल गया है पहले जाके जो सहारनपुर से वाली लाइन आती थी, और जो सहारनपुर से आती थी लाइन वो मिल गई है अपनी जो सीधी लाइन आती थी उससे मिल गया है। तो ये सब हुआ है इनको मिला के, और आगे जाके जो ये इंटरलॉक आ रहा है, ये पहले इंटरलॉक भी अभी हुआ है, पहले नहीं था ये, जो कि लूप लाइन से और मेन लाइन से मिल रहा है सहारनपुर जाने वाली। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और इंटरलॉक है, ये भी पहले नहीं था, अभी है। सो थैंक यू वेरी मच।